हाँ, आप लोग 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, वो 8 क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, टाइम टू है ना, गुणा भाग। अब गुणा भाग करके इधर उधर करना है, शिफ्टिंग करना है इधर उधर। ओके, इधर उधर कीजिएगा तो आपका फॉर्मेट जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा। और नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आ गया तो आपका सोने पर सुहागा है। समझ में आ रहा ना? तो आप CBSE के हो या BSEB के हो, दोनों के लिए ये लेक्चर है। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ओके, यानी कि उसके दुगुने से एक अधिका है। समझ में आ रहा ना? यानी कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। बहुत आसान है। सबसे तो पहले जो मैथ्स पढ़ रहा है स्टूडेंट, उन लोगों के लिए मेरे ओर से एक इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन को पढ़े तो उसके माइंड में फिगर बन जाना चाहिए कि ये बनेगा कैसे। ओके, पहले माइंड में मैथमेटिक्स को पहले माइंड में सॉल्व किया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है। ओके, चाहिए तो जब हम क्वेश्चन को पढ़े तो मेरे माइंड में एक फिगर आया कि एक रेक्टेंगल प्लॉट है। ओके, बना लिए। चलिए, यहाँ पर बोला है कि जो लेंथ है L और ये B है, तो B मान लो x है, यानी कि ब्रेथ मान लो x है, तो लेंथ बोला है इस ब्रेथ से दुगुने से एक अधिक है। मान चलो इसका ब्रेथ मान चलिए इसका ब्रेथ 5 हम मानते हैं, तो लेंथ कितना हो जाता है 5 × 2 प्लस 1, 5 × 10, 10 से 11 हो जाता। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है x है, ब्रेथ हमारा क्या है x है, तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगा, इसके दुगुना करो 2x, एक जोड़ दो, तो हमको लेंथ पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया, क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओके इक्वल टू कितना होता है, L × B होता है। चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन दिया है कितना 528 मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखें तो बोलेंगे कि आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L × B इक्वल टू 528। समझ में आ रहा है कि नहीं, मीटर स्क्वायर। ओके, L का वैल्यू हमारा दे चुका है 2x + 1, बाबू रख दीजिए। B का वैल्यू हमारा x है, रख दीजिए, बराबर 528। अब यहाँ से हम जानते हैं कुचर पुचर करेंगे, x से 2x में मल्टीप्लाई 2x² प्लस x बराबर 528। ओके, अब आप क्या कीजिए, हम तो जानते हैं बराबर को उधर 0 करना है, इसको उठा कर लाइए इधर, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। समझ में आया कि टप गया? समझ में आया तो लुढ़क लो, इसको नोट कर लो। ओके, आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग इसको अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए, अरेंज करके। लेट ओके, लेट करना पड़ेगा ना, जब CBSE है तो आप लोगों को लेट पेट क्या मानते हैं ना, मान लीजिएगा लेट ब्रेथ बी x। ओके, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2x + 1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से चलेंगे। अगर आप CBSE है तो BSE भी है, बिहार बोर्ड वाले, तो मानेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x, यानी कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1। प्रश्नानुसार क्या बराबर, क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल बराबर 528 दिया है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बराबर 528। लंबाई हमारा दे चुका है, चौड़ाई दे दिया है, सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा बन के तैयार। तो आप लोग इसको सजा कर लिखने की कोशिश किया, मैं तो केवल कॉन्सेप्ट दूंगा किस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा हम हिंट करेंगे, आप लोग उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत मतलब कंटिन्यूअस, कंसेक्यूटिव। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे चुका है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू दिया हुआ है। कितना दिया है जी? 300। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 306। ओके, यानी कि 306।
एक दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे चुका है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6 देखो ये सब क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब एक के दूसरे बाद। ओके, तो देखो तो ये क्रमागत है, फिर इसके बाद एक क्रमागत है, फिर इसके बाद एक क्रमागत है ना, लगातार 1 से 2। तब मान चलो अगर हमारे पास पहला नंबर 2 है तो उसके बाद वाला नंबर कितना होगा, 2 + 1 3 आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से हम पहला नंबर को, पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को x मान लें तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। तो दोनों क्रमागत मिल गया। अगर किसी कारणवश हमारा कंसेक्यूटिव नंबर 8 आ गया, ओके, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8 + 1 यानी 9। उसी तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x मानिएगा, तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 दिया है, 306 दिया है। तो आप लोग अब इसको सिंपली हल कीजिए, x में x मल्टीप्लाई x² + x = 306। इसको इधर लाइए, x² + x - 306 = 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रूप में लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग वो लेट पेट मान लीजिएगा जो मानते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाला माना जाना जो भी मानते हैं, माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरी x + 1 है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अब चलिए, अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। हम केवल हिंट कर रहे हैं। ओके, अब ये मत समझिएगा कि हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए और आप लोग उसको छाप लें। ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि हम थोड़ा सा हिंट लिए, थोड़ा सा एनर्जी लिए और अपना पूरा एनर्जी को लगा दिए, ठीक है ना, किसी फील्ड में। तो अब इस क्वेश्चन में है कि एक रोहन है लड़का और उसकी माँ है। तो रोहन की माँ की जो उम्र है, एज है, वो रोहन के उम्र से 26 वर्ष बड़ा है। ओके, यानी 26 वर्ष ज़्यादा है। तो अगर हम, और ये भी आगे लिखा हुआ है कि 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद जी, 3 वर्ष बाद रोहन और रोहन के माँ का जो गुणनफल है वो कितना है, 360। तो हमको पता करना है कि रोहन और रोहन की माँ का जो वर्तमान उम्र है, यानी कि प्रेजेंट एज है, वो कितनी है। तो मान लो प्रेजेंट एज वो एज होता है जो अभी चल रहा है। जैसे मेरा उम्र मान चलो अभी 20 वर्ष चल रहा है, चाहे 23 वर्ष चल रहा है, मान चलो 23 वर्ष एज्यूमेट। तो मेरा उम्र 23 वर्ष चला है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 23 + 3 26। 23 वर्ष 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 23 - 3 ओके 20। समझ में आ रहा ना। तो पश्चात बोलेगा, यानी कि बाद वाला आफ्टर बोलेगा तो उसमें जोड़ देंगे, बिफोर बोलेगा तो घटा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोहन की उम्र को x मानेंगे तो उसकी माँ की उम्र हमको प्राप्त हो जाएगा। तो माना कि माना साना नहीं कर रहे हैं, नो कर रहे हैं कि रोहन का वर्तमान है ना, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, x। इसलिए उसकी माँ का है ना, हिज मदर एज। ओके, हिज मदर एज, उसकी माँ का उम्र x + 26। 26 वर्ष में बड़ी है। अगर रोहन 5 वर्ष का होगा तो उसकी माँ कितनी वर्ष हो जाएगी, 31 वर्ष के। समझ रहे ना। तो दोनों का प्रेजेंट एज पता चल गया, यानी कि दोनों का अभी का उम्र पता चल गया। लेकिन बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद जाओ है ना, 3 वर्ष बाद मतलब पश्चात, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स। ओके, बाद रोहन का उम्र, कैसे रोहन भी बढ़ेगा कि नहीं जी, कि उतने बुढ़कड़ा रहेगा, वो भी 3 वर्ष बाद जाएगा तो x + 3 हो जाएगा। उसकी माई भी बढ़ेगी है ना, यानी कि उसकी माँ बढ़ेगी। तथा 3 वर्ष बाद माँ का उम्र कितना हो जाएगा, x + 26 तो पहले से था, 3 वर्ष और जोड़ दो, x + 29। तो अब बताओ 3 वर्ष के बाद रोहन का उम्र ये हो गया, 3 वर्ष के बाद उसकी माँ का उम्र कितना हो गया, x + 29। अब ध्यान दो, प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ रोहन एज एंड हिज मदर एज आफ्टर 3 इयर्स कितना रहा है, 360। तो यहाँ प्रश्न अनुसार चलेंगे, किसके, प्रश्नानुसार है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों नहीं,
यानी कि प्रेजेंट एज का नहीं, यानी कि 3 वर्ष के बाद का एज का। तो x + 3 दिखाई दे रहा है एंड x + 29 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 360। आ रहा है समझ में। अब आप लोग यहाँ से अपना कहानी लिख लीजिए क्योंकि इतना तक हम बता दिए कि लिख दे हम भी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, उसको इधर लाइएगा, इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में ही करना है और वही हमारा कहानी खलास होता है वहीं पर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं द्विघात बहुपद और उसमें शून्य के निकालने के तरीका आप लोग को बता रहे थे कि बराबर को जीरो लेना, तो जीरो इसमें तो ऑलरेडी रहेगा, फैक्टराइज कीजिएगा, है ना, गुणनखंड विधि से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे x का वैल्यू आएगा तो उसके माँ की उम्र में रखेंगे x + 26 यानी उसका उम्र में रखेंगे x का वैल्यू और फेंक देगा हमारा आंसर। ठीक है ना, दोनों का उम्र पता चल जाएगा, है ना, यानी प्रेजेंट एज क्या है। आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं 3 वर्ष बाद आगे बढ़ के और तब मल्टीप्लाई करके देखिए 360 आएगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग बनाइए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो 4th क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, उसमें है क्या कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है ना जी, एक रेलगाड़ी मान चलिए यहाँ पर रेलगाड़ी बनाते हैं, यानी बनाने कौन में आता है रेलगाड़ी, पूंछ इसका बना दीजिए, है ना, चक्का बना दीजिए। वीडियो चालू है ना जी। तो मान चले रेलगाड़ी, आप तो मत समझिए उड़ाने वाला, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये चल रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। मान चलिए ये रेलगाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड से चले, नॉर्मल मतलब सामान्य स्पीड जो चलना चाहिए, मतलब रोज़ चलती है जितना स्पीड से, अगर उस स्पीड से चले तो मान चलो वो जो नॉर्मल स्पीड है यानी सामान्य चाल यानी कि नॉर्मल स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड मान लो 1 किलोमीटर/आवर है, 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर जा रही है, ठीक है ना। तो वो समय कितना लेगी, तो इसलिए समय कितना लगे t1 टाइम बराबर कितना हो जाए दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल यानी कि समय बराबर ये नहीं होता है जी। तो मान लीजिए समय वो t1 ले रहा है तो दूरी हमारा कितना है जी 480 किलोमीटर और चाल कितना है x है। तो समय कितना आ गया उसका 480 बटा में x, ये हमारा समय आ गया। अगर नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो वो इतना समय लेगी 480 बटा में x, ये टाइम है उसका, समझ में आ रहा है ना। अब x का वैल्यू जो होगा भाग करेंगे तो समय हमारा निकल जाएगा, अभी है नहीं तो उतना ही हमारा मानना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये बोला है कि इसकी स्पीड को क्या कर दे बढ़ा दे, सॉरी अब बोला है कि इसके स्पीड को घटा दे, क्या कर दे घटा दे। पहले ये गाड़ी 1 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चलती है, किसी कारणवश ओके ट्रैफिक जाम होने के कारण जो भी हो कंडीशन है ना, तो इसके स्पीड को घटा दे रहे हैं 1 से -8 किलोमीटर घटा रहे हैं। कितना 8 किलोमीटर कम करना है ना, 8 किलोमीटर क्या करना है पर घंटा कम करना है। तो अब उसका स्पीड कितना हो जाए 1 से माइनस इतना किलोमीटर/आवर, समझ आ रहा है जी। तो अब स्पीड कितना हो गया 1 से -8 किलोमीटर/आवर। तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा था, समय देख लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय टिटुआ कितना दूरी बटा में चाल, तो दूरियाँ तो हमारा वही है, हमारा चाल बदल गया है कितना 1 से -8 ओके। इतना घंटा समय लेगा, कितना घंटा इतना, ये भी घंटा मार देते हैं घंटा आवर, इसको भी घंटा आवर ओके, समझ रहे ना। अब क्वेश्चन बोला है कि जब उसका स्पीड को कम कर दे रहे हैं तो बताइए कम स्पीड कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा कि कम ज़्यादा। पहले हम बहुत रफ्तार से चल रहे थे, अब क्या शुरू को चलना शुरू कर दिए तो हम तो ज़्यादा समय लेंगे ना। आ रहा समझ में ना, आप लोगों के पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 से -8 कर देने से समय ज़्यादा लेगा। अब कितना ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, सवाल में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 3 घंटा अधिक समय ले रहा है कौन ये, तो T2 में से T1 घटाने पर कितना आना चाहिए 3 घंटा आना चाहिए। कितना घंटा, तो T2 कितना है, तो T2 हमारा 480 बटा में 1 से -8 है, इसमें से घटा दे 480 बटा में x बराबर 3 घंटा। अब ये हमारा समीकरण सज गया, यानी कि इक्वेशन हमारा अरेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, 1 से -8 x का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1 से -8 × x, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे तो 1 से -8 कैंसिल हो जाएगा, इसे भाग करने पर x बचेगा, x से ऊपर गुणा कर दे 480 x हो जाएगा, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x -8 बचा, x -8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस
480 इंटू एक्स माइनस 8, ओके हो गया। अब बराबर 3 घंटा। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोगों से हो जा रहा है तो आप लोग कॉपी पर कीजिए, ठीक है। नहीं तो इधर देखिए 480 एक्स माइनस 480 से एक्स में गुणा करो तो 480 एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 480 में 8 से गुणा करो तो 8 0 8 8 28 64 8 चौके 32 32 6 बताओ लो ना 38 32 6 38 ना होला 38, ठीक है ना। इसको ये मल्टीप्लाई उधर फेंक दो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 3840। अब वही तो बाकी है 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 एक्स